और अब जयपुर से खबर है, जहां बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर लगाने के नियमों में बदलाव किया है। नए कनेक्शन अब सभी जगह सिर्फ स्मार्ट मीटर से जारी नहीं होंगे। जहां स्मार्ट मीटर का काम चल रहा है वहीं स्मार्ट मीटर लगेगा और बाकी जगहों पर फिलहाल पुराने मीटर लगाए जाएंगे। खराब और जले हुए मीटर भी अब पारंपरिक मीटर से बदले जाएंगे। स्मार्ट मीटर की कमी और कर्मचारियों की दिक्कत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता से नए कनेक्शन देने और खराब मीटर सही करने की पेंडेंसी बढ़ रही है और उपभोक्ताओं को बिना देरी बिजली कनेक्शन और मीटर उपलब्ध कराना इसका मकसद है और सभी अधिकारी तय गाइडलाइन के अनुसार काम करेंगे। हालांकि स्मार्ट मीटर का काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने ये आदेश जारी किए हैं। और अब दौसा से बड़ी खबर है, जहां तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच विवाद का मामला दूसरे दिन भी जारी है। दौसा जिले के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा को निलंबित करने की मांग की गई है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर 3 सदस्यीय टीम आज लालसोट पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे टीम लालसोट पहुंचेगी। मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर पेश करेगी। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान अध्यक्ष को ये रिपोर्ट पेश करेगी। तो दौसा के लालसोट से खबर है, जहां तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद का मामला दूसरे दिन भी जारी है। वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया है और अब पोखरण से खबर है, जहां ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। तालाबंदी कर स्कूल के मुख्य गेट के आगे प्रदर्शन किया जा रहा है। मानासर ग्राम पंचायत के विद्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन को पत्र लिखकर अध्यापकों की कमी से अवगत कराया था। ग्रामीणों ने बताया कि टीचर्स की कमी के चलते विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था भी बिगड़ रही है और जब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएंगे मौके पर विद्यालय का गेट नहीं खुलेगा, ताला यहां नहीं खोला जाएगा। पोखरण से खबर है, जहां छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और स्कूल के गेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल में टीचर्स की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है और ग्रामीणों की मांग है कि जब तक अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे तब तक विद्यालय का ताला नहीं खोला जाएगा। और अब जयपुर के जमोरामगढ़ से खबर है, जहां बोबाड़ी के वार्ड 27 में पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव चल रहा है। मतदान को लेकर निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बोबाड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र में 6 बूथ बनाए गए हैं। 5055 मतदाता वोट डालेंगे। पंचायत समिति मुख्यालय पर कल मतगणना के बाद परिणाम घोषित होगा। तो जयपुर के जमोरामगढ़ से खबर है, जहां बुबाड़ी के वार्ड 27 में पंचायत समिति क्षेत्र में सार्वजनिक मतदान को लेकर निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में हो रहे उपचुनाव को लेकर आज सुबह से मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहां पर ना हो। सुबह से ही मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आज जो चुनाव हो रहा है वार्ड संख्या 9 का, बड़ा शांतिपूर्वक हो रहा है। लोग मतदान करके जा रहे हैं, मतदान हो रहा है, किसी तरह की कोई अशांति नहीं है और बड़ा अच्छे प्रकार से चुनाव ये जो मतदान प्रक्रिया चल रही है। जिले में जो अकेला मतदान है वार्ड नंबर 9 का या अदर भी
मेरे को तो यहाँ नगर पालिका यही लगाया, मैं जोनल मजिस्ट्रेट और मैं अभी आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है और कहीं हो रहा है। जो कोई अतिरिक्त होगा तो सब जगह ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आज जो उपचुनाव हो रहा है जो है बाढ़। और अब खबर भरतपुर से है, जहां जमीन आवंटन की मांग तेज हो गई है। लोगों ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। भरतपुर में आवासहीन संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जुलूस की शक्ल में नगर निगम और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम प्रशासन और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने याद दिलाया कि 21 नवंबर 2024 को कलेक्ट्रेट अमित यादव के समक्ष हुई त्रिपक्षीय वार्ता में जरूरतमंदों को 50 गज जमीन और 3 लाख रुपए मकान निर्माण के लिए देने का आश्वासन दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना चला रही है। खुद का मकान नहीं है रहने के लिए और बड़े लंबे अरसे से यहाँ किराए पर रहते चले आ रहे हैं। हमने उनसे बात करी, अब महंगाई के दौर में ना तो किराया निकल पा रहा हो, ना खुद अपनी पार पड़ रही, तो किराए देने में फिर दिक्कत आ रही। तो हमने कहा भाई सरकार की योजना है, आप मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, इनके तहत हमको दो। तो लगा 5 साल से हम लग रहे थे। तो पिछले जो तत्कालीन कलेक्टर थे अमित यादव, उन्होंने इनसे कही थी कि भाई इनको दो, तो इन्होंने हाँ किया कि बोले हम 50 गज जगह और 3 लाख रुपए पर हेड दे देंगे। उन लोगों के पास में खुद का मकान नहीं है रहने के लिए। पाली जिले के खिवाड़ा थाना क्षेत्र के गुड़ा गोपीनाथ गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 75 वर्षीय वृद्ध मोती सिंह पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। हमले में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और भालुओं को पकड़ने की मांग की है। और अब झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां उपखंड क्षेत्र में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। बारिश होने के साथ ही किसानों के चेहरे खिलने लग गए हैं। भीषण गर्मी और उमस से आमजन को राहत मिल गई है। कई दिनों से तेज धूप में मुरझाई फसलों को भी अब फिर से जीवनदान मिलेगा। बारिश के चलते भीमसागर बांध का एक गेट 2 फीट तक खोला गया और करीब 1652 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। तो झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल रही है और किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। कई दिनों से तेज धूप थी, जिसके चलते फसल मुरझा गई थी, लेकिन अब बारिश के बाद किसानों के चेहरे फिर से खिलने लगे हैं। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते भीमसागर बांध का एक गेट 2 फीट तक खोला गया और करीब 1652 क्यूसेक पानी की निकासी लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चाकसुक क्षेत्र के शिवदासपुरा गांव में संत न्यायमूर्ति स्वामी आत्माराम लक्ष्य का 119वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसी को लेकर समारोह का औपचारिक पोस्टर विमोचन भी किया गया और आयोजन की रूपरेखा सार्वजनिक की गई। आयोजन समिति के तहत कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि समारोह 2 दिन होगा। रात्रि को विशाल भजन जागरण और सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जबकि संत महात्माओं और समाज सुधारकों के चित्रों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। स्वामी आत्माराम लक्ष्य रैगर समाज सेवा संस्थान के द्वारा ग्राम शिवदासपुरा में, जो कि अखिल भारतीय रैगर महासभा के संस्थापक स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य की जन्मभूमि है, तो उसका जो हम 119वां उनका जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं और वो 21 तारीख को कल करने जा रहे हैं। इसके लिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर हमने हमारे समाज के लोगों को जो है सूचित किया है और ये हमारी संस्था के सारे पदाधिकारियों ने 15 दिन तक जो है प्रत्येक आदमी आत्माराम अखिल भारतीय लक्ष्य श्री रैगर समाज संस्थान 15 दिनों से उनके जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका आज मीडिया के सामने पेपर विमोचन किया गया, जिसमें हमारे साथी
माननीय सीताराम जी जो हमारे इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, श्री जयचंद नावलिया, मैं स्वयं इसका संरक्षक हूँ। श्रीमान जुगल किशोर जी बोध जो हमारी संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, श्रीमान अनिल जी जलूसिया। और अब 12 के शाहबाद से खबर है, जहां उपखंड क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया। बादल गरजने के साथ बारिश शुरू हो गई है। बारिश के कारण क्षेत्र का मौसम सुहाना हो गया। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम में बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से यहां राहत मिली है। तो 12 के शाहबाद से खबर है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। यहां बारिश का दौर शुरू हो गया है फिर से, और बारिश के चलते तापमान में गिरावट यहां दर्ज की गई है और मौसम में बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत शाहबाद में मिल रही है। भरतपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर एक अनोखा अभियान शुरू हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद के निर्देशन में यातायात पुलिस ने शहर में गांधीगिरी के अंदाज में लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को चालान की जगह गुलाब का फूल भेंट कर यातायात नियमों की जानकारी दे रहे हैं। अभियान के पहले दिन ही सैकड़ों लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। खास तौर पर युवाओं को हेलमेट पहनने, ट्रैफिक सिग्नल मानने और सड़क पर सावधानी बरतने का महत्व को समझाया गया। पुलिस ने संदेश दिया कि जुर्माना नहीं, जन जागरूकता ही असली समाधान है। और अब अलवर से खबर है, जहां अलवर के वैशाली नगर थाना इलाके में विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले भी दहेज को लेकर मांग की गई थी, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। घटना के बाद से कुलदीप फरार है। वहीं पीहर पक्ष ने पति कुलदीप, सास शीला देवी और ससुर रमन लाल पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। वहीं मृतका के ससुर का कहना है कि उसकी कोई हत्या नहीं की गई, ना ही दहेज की मांग की गई थी। उसने स्वयं आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और कुलदीप ने मारी है टैटू बेच के। कैसे पता लगा? कुलदीप के पिताजी ने मुझे फोन करो शाम को 6:30 बजे 7 बजे, मैं तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम आ जाओ। जब हम गाड़ी लेके आए, हम तो पहले 2-3 पार्क मारे और रहे कर अलवर में आ गए, और फिर नहा के देखे तो गले पे नौ के निशान बन रहे। ये क्या बता रहे थे? मैं तो यहाँ प्रेजेंट में नहीं था, मैं तो गांव मतलब वृंदावन गया था परिक्रमा देंगे गांव, फिर वृंदावन से गांव चला गया था। तो कल मुझे फोन किया था कि इनमें कोई मतलब उसने कमलेश लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तब मैं गांव से यहाँ सीधा आया तो वो लड़की यहाँ मृत। क्या करा था उसने? सुसाइड किया, फांसी लगाई। और अब खबर पाली से है, जहां मारवाड़ जंक्शन में हो रही मूसलाधार बारिश से ट्रेनें प्रभावित हुई है। बारिश के चलते कई ट्रेनें लेट चल रही है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। करीब 20 घंटे से ट्रेन लेट होने से यात्रियों का हाल बेहाल है। विभिन्न स्टेशनों पर उतरकर यात्रियों ने दूसरी व्यवस्था कर अपने निर्धारित स्थान के लिए रवाना हुए। वहीं प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को लेने आए लोग भी इंतजार करते नजर आए। रात का टाइम है, 2-4 मेंबर बचे हुए हैं। रात का क्या करने का, इतना परेशानी हो गया ट्रेन का। तो आप देखो 14-15 घंटा गाड़ी लेट हो गया है। ना कुछ है, ना कुछ सुविधा है, ना कुछ बोल रहे लोग। ठीक है सर। और अब जयपुर से खबर है, जहां जवाहर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तस्कर सोमा सांसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 1 ग्राम 55 मिलीग्राम स्मैक बरामद की गई है। एसआई रणजीत सिंह ने कच्ची बस्ती जवाहर नगर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर से खबर है, जहां जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्कर
सोमा सांसी को पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 1 ग्राम 55 मिलीग्राम स्मैक बरामद किया है। एसआई रणजीत सिंह ने कच्ची बस्ती जवाहर नगर में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है।